हेलो एवरीवन। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, बहुत ही सिंपल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रोस्कोप लिया हूँ। वो दो क्यों लिया हूँ ये मैं भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप का जो डायग्राम है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे देखते हैं, ये ग्लास जार है। ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये ग्लास जार है। ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए ताकि हम अंदर का ऑब्जर्वेशन ईजिली देख सकें। तो ये डिवाइस हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए। इससे दो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र कर सकते हैं कि उसका जो क्वांटिटी है वो कितना है। ठीक है। और एक और चीज़ मेज़र कर सकते हैं दूसरे मेथड से, सेम इसी ऐसे ही इलेक्ट्रोस्कोप में। उसमें हम ये भी पता कर सकते हैं जो चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे देखते हैं अभी। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बता रहा हूँ। दोनों सेम ही है, दोनों इलेक्ट्रोस्कोप ही है। तो इसके बारे में पहले देखते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये ग्लास जार है। ये नीचे बाकी सारा पोर्शन जो है ये वुड का बना होता है। इसका जो बेस होता है ये वुडन होता है। और ये जो है ये पाइप वाला जो पोर्शन है ये इंसुलेटर पाइप है। दो टाइप का मटेरियल होता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। दोनों में फ़र्क यही है, जैसे मैं बता रहा हूँ। जो कंडक्टर होता है अपना, उसका क्या होता है, उसके एटम का अगर हम अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो उस एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे मूव कर रहा होता है वो लूजली बाउंड होता है। तो उसे क्या कर सकते हैं, हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और उसी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन इजीली डाल सकते हैं। तो कंडक्टर के केस में जो एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लूजली बाउंड होता है, तो उसे हम इजीली निकाल सकते हैं और इजीली डाल सकते हैं। तो इसके अनदर वर्ड में कहें तो हम इजीली उसे चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बट इंसुलेटर के केस में होता है, इंसुलेटर के केस में होता है कि जो एटम होता है उसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बाउंड होता है। वो जो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इंसुलेटर का, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अप्रॉक्सीमेट उसे इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। तो इस कारण से हम ना ही इसमें चार्ज डाल सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं। तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ठीक है। और इसमें कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है। तो ये दो टाइप का मटेरियल होता है। तो इसमें कहाँ पे यूज़ है, जैसे ये जो पार्ट हम लिए हैं ये पाइप जैसा है। जैसे आप देखोगे ये जो रॉड है, ये नीचे से यहाँ तक निकला हुआ है और ये इससे कनेक्ट है। और ये जो है ये हॉलो पाइप है। तो हॉलो पाइप ये इंसुलेटेड लिए हैं, तो इंसुलेटर है, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। और सिंपली ये ग्लास जार है तो ये भी इंसुलेटर है। ठीक है। सिर्फ कंडक्टर कौन सा, ये वाला पार्ट, ये और ये पाइप अंदर से, ये अंदर होके ऐसे यहाँ पे निकला हुआ है, और ये डिस्क है। तो अब मैं बता देता हूँ कौन सा किस मटेरियल का बना होता है। तो ये जो है अपना ये जो डिस्क है ये जनरली ब्रास मटेरियल का बना होता है। ठीक है, ब्रास मेटल का बना होता है। ये डिस्क है। और ये जो रॉड है ये भी ब्रास का होता है, ये भी ब्रास रॉड है। ठीक है, ये रॉड भी जनरली ब्रास का बना होता है। और ये तो इंसुलेटेड पाइप है। ठीक है। और ये यही रॉड यहाँ पे आया हुआ है तो ये भी ब्रास का है। लेकिन ये जो मटेरियल है ये वाला जो है ये अपना जो है ये लीफ है। तो ये जिस मटेरियल का होता है ये गोल्ड का होता है। ये जो लीफ है ये गोल्ड का जनरली। ठीक है। ये कभी कभी एल्युमिनियम का भी बनाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली गोल्ड का बनाते हैं इसलिए कि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल और मेलिएबल होता है। तो मेनली क्या होता है, ये जो लीफ है इसे बहुत ही पतला बनाना होता है।
क्यों पतला बनाना होता है वो अभी इफेक्ट जानेंगे। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो ये बहुत ही पतला बनाना होता है, तो पतला, सबसे ज़्यादा पतला थीन हम बना सकते हैं गोल्ड से, ठीक है। तो अब इसका ये कंस्ट्रक्शन देख लिए कौन किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये जो ग्लास जार है ये वैक्यूमाइज्ड है, ये वैक्यूम है, मतलब इसमें कोई भी अनदर पार्टिकल नहीं है, ना ही गैस मॉलिक्यूल है, ना ही कोई अनदर पार्टिकल, सारा कुछ इससे रिमूव कर दिया हुआ है गैस, ताकि हमें एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट रिजल्ट मिले एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो अब करना क्या है, इससे हम चार्ज के बारे में कैसे जानेंगे कि उसका क्वांटिटी कितना है और कौन सा चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि अगर ये पहले ये जो ये दो मैं इसलिए लिया हूँ, ये जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रोस्कोप है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप, और ये वाला हम चार्ज लेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल है, मतलब इस इलेक्ट्रोस्कोप पे अभी कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये जो मटेरियल ब्रास है ये सब अभी न्यूट्रल है, इस पर अभी ना ही निगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें करना क्या है कि कोई भी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई भी चार्ज लेट आप मान सकते हो पॉजिटिव या निगेटिव, तो मैं लेता हूँ निगेटिव, या पॉजिटिव भी आप ले सकते हो, दोनों में सेम फंड है। तो आप यहाँ जब निगेटिव चार्ज हम लोग लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये कंडक्टर है, ब्रास कंडक्टर है, और ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, जो अगर हम लिए हैं तो इसी चार्ज है तो कंडक्टर ही होगा। तो यहाँ से क्या करना है, इससे हम इलेक्ट्रॉन, जब हम ये निगेटिवली चार्ज इसके टच में लाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्कुल होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ पे निगेटिवली चार्ज जब जमा हो जाएगा, जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो लीफ है हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो ये लीफ कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, ये वी शेप में हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ भी निगेटिव चार्ज क्रिएट, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, निगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो ये कुछ ऐसा कुछ एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है, लेट अल्फा कोई एंगल क्रिएट करेगा। तो ये जो अल्फा एंगल है ये हमारा, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो बॉडी हम इसके कांटेक्ट में लाए हैं उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ये अल्फा ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा डिग्री एंगल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि ये चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इससे हम एंगल ईजिली, एंगल के अनुसार से ईजिली हम ये चार्ज निकाल सकते हैं। अब अगर ये इस पे बॉडी पे कम चार्ज रहेगा तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये डिफ्लेक्शन भी कम होगा यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक लिमिट तक हम इसमें क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अब दूसरे वाले इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज लेना है, यानी ये जो मटेरियल है, ये जो ब्रास का मेटल है, ये डिस्क है, इसको पहले से ही चार्ज कर देना है। तो चार्ज करेंगे तो अल्टीमेटली ये रॉड होगी, यहाँ पे भी चार्ज आ जाए, तो हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं। जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, तो करना ये है कोई भी चार्ज, जैसे हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, हम निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। पहले से ही हमने निगेटिवली चार्ज ले लिया है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये निगेटिवली चार्ज पहले से हम लोग ले चुके हैं, यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये पहले से ही कुछ एंगल क्रिएट किया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये पहले से ही कुछ एंगल, अगर निगेटिवली चार्ज हम लोग लेंगे तो ये पहले से ही कुछ एंगल क्रिएट किया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप ये देखो, अब इसके कांटेक्ट यहाँ, इससे हम चार्ज का क्वांटिटी पता कर लिए, और ये इलेक्ट्रोस्कोप से सेम बस हम इसे चार्ज कर देना है, पहले ये न्यूट्रल हमने लिया था, बस इसे चार्ज कर देना है। तो इससे हम चार्ज का क्वालिटी पता कर सकते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव है वो या निगेटिव। आप खुद से सोच सकते हो कैसे करना है। अब सिंपली जैसे हमारे पास दो चार्ज है, एक बॉडी है, दो बॉडी है, एक पहला बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, एक और बॉडी है सेम, लेट से दूर है ये दोनों, ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब जैसे हमें ये दोनों बॉडी के बारे में पता नहीं है, अननोन है, ठीक है, अननोन है, कुछ नहीं पता ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो हमें जैसे ये पॉजिटिवली इसके बारे में पता नहीं है, अगर हम इसे नज़दीक ला रहे हैं तो आप देखोगे
ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव है। तो अगर हम इसे कांटेक्ट में ले आएँ, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज को हम कांटेक्ट में ले आएँ तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, निगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो निगेटिव चार्ज इस पर चला जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। निगेटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है वो इस लीप पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा तो अल्टीमेट क्या होगा, ये जो एंगल है ये चेंज होके कुछ थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे तो इतना था तो थोड़ा हल्का हल्का होगा। ठीक है, हल्का कम हो जाएगा, ये आप समझ सकते हो। जैसे ये थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, अगर कम हो जाए, हाँ कम हो रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर ये निगेटिव रहता, अगर हम निगेटिव को यहाँ पे ले जाके अगर टच करवाते हैं तो निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है। तो या ये हो सकता था, अगर इस पे ज़्यादा होगा तो, या यहाँ पे दो केस राइज होता है। अब अगर हम निगेटिवली चार्ज ले जाएंगे तो इसलिए कहा जाता है ना कि कभी कभी कुछ कुछ केस ऐसा है जब हम इससे एग्जैक्ट पता भी लगा सकते हैं। अब निगेटिवली चार्ज ले जाएंगे तो दो केस हमारा एराइज होगा। पहला केस ये कि अगर हो सके इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो इस पे अगर हम ले जाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ से अल्टीमेट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो फिर से यहाँ निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये जो एंगल है हमारा ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो सके और ज़्यादा ऐसे हो जाए। ठीक है, अब दूसरा केस क्या एराइज होता है, दूसरा केस एराइज होता है कि ये निगेटिव चार्ज का क्वांटिटी कम हो, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन। तो अब क्या होगा, अब इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसका निगेटिव चार्ज इसमें चला जाएगा, तो एंगल डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। तो कभी कभी एग्जैक्ट, तो इस केस को रिमूव करने के लिए एक और तरीका है, हम जो इलेक्ट्रोस्कोप के ये जो ब्रास मेटल है इस पे जो हम चार्ज लेंगे उसका क्वांटिटी बहुत ही कम रखेंगे, बहुत ही कम, एकदम इतना कम कि जो हमारा जितना मटेरियल ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो चार्ज है मिनिमम भी उससे ज़्यादा हो या बहुत से बहुत उसके बराबर हो, बराबर होगा तो नो इफेक्ट, लेकिन इतना कम इसे लेना है, बहुत कम लेंगे तो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन रहेगा, तब हमें पॉजिटिव निगेटिव का ईजिली पता चल जाएगा। तो इस अनुसार से लोग ये भी कहते हैं, कोई आपको ये तो इजीली कोई कह देगा कि हम मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी आपको कंट्रोवर्सी सुनने को मिलेगी। कोई ये बोलेगा कि इससे हम चार्ज के बारे में बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। तो ये बात सच है, लेकिन अगर कुछ एजम्पशन हम लेके चलें तो हम ये भी बता सकते हैं डिवाइस से कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव। वो एजम्पशन क्या है कि हम ये जो हमारा रॉड पे जो ये ब्रास मटेरियल है इलेक्ट्रोस्कोप है, इसे हम पहले से ही बहुत ही कम क्वांटिटी का चार्ज दे के रखें ताकि हमारा इफेक्ट बिल्कुल सो हो जाए। ठीक है, ओके।